हरे राम 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 हरे हरे। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ महाराज जी, एकदम क्लियर है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए हम आभारी हैं। आप लोग ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बुद्धिमान व्यक्ति देश और काल के अनुसार निर्णय लेता है। तो अभी ऐसा समय चल रहा है कि इस ढंग की परिक्रमा की भी मान्यता है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी भक्ति के अनेक अंगों का उल्लेख किए हैं। उसमें एक अंग भगवान के धाम का सेवन भी, तदीय सेवन, जो भगवान के हैं उनका सेवन करना यह भक्ति का अंग है। तदीय अनेक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से रूप गोस्वामी 4 को ग्रहण किए। वैष्णव, शास्त्र, तुलसी और भगवान का धाम। भगवान के धाम का सेवन करना ये भक्ति का अंग है। अब एक प्रश्न होगा कि सेवन की क्या विधि है? सेवन के अनेक विधि हैं। रूप गोस्वामी 9 विधि का उल्लेख किए हैं और कह रहे हैं कि इसमें से किसी भी विधि से सेवन करेंगे धाम का तो अभीष्ट दो निर्णय, वह अभीष्ट को पूर्ण करने वाला है, वह मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। हम लोगों का मुख्य विषय धाम का सेवन है। सिद्धांत में बहुत देर नहीं करूंगा, लेकिन इतना समझ जाइए कि श्रुता, स्मृता, कीर्तिता, वांछिता, प्रेक्षिता
ऐसे क्रम किए हैं। कोई धाम के विषय में श्रवण कर रहा है, तो श्रवण करने से ही उसके अभीष्ट की पूर्ति हो जाएगी। यदि धाम का स्मरण कर रहा है तो उससे भी उसके अभीष्ट की पूर्ति हो जाएगी। धाम का कीर्तन कर रहा है और उससे भी उसके अभीष्ट की पूर्ति हो जाएगी। ये धाम में वास करने की, दर्शन करने की इच्छा कर रहा है और उससे भी अभीष्ट की पूर्ति होगी। और एक है प्रेक्षिता, नजदीक के जाने का अवसर नहीं मिला, कहीं दूर से ही दर्शन कर रहा है। प्रेक्षिता दूर दर्शनम, दूर से दर्शन करना। दूर से दर्शन का अर्थ है कि वायुयान से जा रहा है या नजदीक से किसी वाहन से जा रहा है, कार से जा रहा है और वहां से भी धाम का दर्शन कर रहा है, तो मनोरथ को पूर्ण करने वाला। यद्यपि मैं आचार्यों के लेखनी से बात नहीं ग्रहण किया हूं, लेकिन प्रेक्षिता के आज के कंटेक्स्ट में यह भी कहा जा सकता है कि जो दूर से दर्शन कर रहा है, नेट से दूरदर्शन कहते हैं, तो यह भी अभीष्ट को पूर्ण करने वाला। अब इतना जरूर समझना चाहिए कि लेकिन इसमें क्रम है। श्रवण से श्रेष्ठ है स्मरण करना, स्मरण से श्रेष्ठ है कीर्तन करना, और उससे भी श्रेष्ठ है धाम प्राप्त करने की इच्छा करना, उससे भी श्रेष्ठ है भले ही दूर से सही दर्शन करना, उससे भी श्रेष्ठ है गता, वहां जाना, और उससे भी श्रेष्ठ है आश्रिता, नहीं स्पृष्टा, धाम को अपने मस्तक से स्पर्श करना, धाम को साक्षात प्रणाम करना। और उससे भी एक कदम आगे है आश्रिता, धाम में ही वास करना। और उससे भी श्रेष्ठ है सेविता, कुछ नियम लेकर के धाम में वास करना। तो 9 विधि है, इसमें क्रम है, लेकिन रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि इसमें से किसी भी विधा का व्यक्ति आश्रय ले तो अभीष्ट दो निर्णाम। वे मनुष्य मात्र के, किसी भी व्यक्ति के मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है। तो यहाँ अधिकांश लोग प्रेक्षिता, दूर से ही दर्शन कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है और इससे हमारे मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। आप लोग कई एक दिन से धाम की यात्रा में चल रहे हैं, हमको यह कहा गया है कि काम्य वन से बरसाना के बीच के स्थानों का थोड़ा हम उल्लेख करें। और देखिए, जो ब्रज है, ब्रज वन प्रधान, गांव प्रधान स्थान है। मथुरा शहर है, छोटा छोटा और भी शहर है, जैसे काम्य वन आज कामा है, वह भी छोटा शहर है। लेकिन काम्य वन से बरसाना की तरफ चलते हैं और बीच में बरसाना तक, काम्य वन के बाद वो सब ग्रामीण क्षेत्र है। इसमें गांव ही गांव है, शहर कोई नहीं है। और जब ही काम्य वन से बरसाना की तरफ प्रस्थान करते हैं और मुख्य जो सड़क है उसको छोड़ करके छोटे सड़क पकड़ते हैं, तो प्रथम जो गांव आता है उसको कनवाड़ा कहा गया है। कनवाड़ा यह क्षेत्र राजस्थान में है। आप ब्रज के विषय में जानते हैं, ये जानना चाहिए कि ब्रज आज के हिसाब से 4 राज्य में फैला है। कुछ अंश, अधिकांश अंश उत्तर प्रदेश में है, कुछ अंश राजस्थान में है और कुछ हरियाणा में है। तीन राज्य में जो
काम्य वन राजस्थान में है और सुनहरा तक राजस्थान का क्षेत्र है। ऊंचो गांव और बरसाना उत्तर प्रदेश में है। तो कनवाड़ा राजस्थान में है और ये एक बड़ा गांव है, घना गांव है। हमको अब यात्रा का विवरण देना था, तो अभी हम 2-3 दिन पहले फिर से उस स्थान का जा करके प्रकट दर्शन किया। और कनवाड़ा बीच गांव में राधा कृष्ण का मंदिर है और वहीं कर्ण कुंड है। और कनवाड़ा के विषय में 2-3 बातें हैं। एक सबसे प्रचलित सिद्धांत है कि भगवान का कर्ण छेदन किया गया था। अब माता जी लोग दिख रही हैं और बहुत चिंता होती है अपने बच्चों के कान छेदाने का, नाक छेदाने का। तो भगवान का भी कान छेदा गया था और भगवान का कान ही नहीं, नाक भी छेदा गया था और भगवान स्वीकार किए हैं। आप लोग चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, साक्षी गोपाल जी का प्रसंग। और उस क्षेत्र की रानी भगवान को आभूषण प्रदान करना चाहती थी, लेकिन उसको संशय था कैसे मैं पहना है। भगवान पुजारी को बतलाए कि हमारी माँ कान छिदवाई है, नाक छिदवाई है, आप धारण करा सकती है। तो कनवाड़ा नाम जैसा बतला रहा है, भगवान के कर्ण छेदन की लीला हुई थी। और जिस स्थान पर भगवान का कान छेदा गया था, छिद्र किया गया था कान में, और उसी स्थान पर मंदिर है, राधा कृष्ण का छोटा सा मंदिर है और वहीं एक कुंड है, उसको कर्ण कुंड कहते हैं। और इसके साथ ही यह भी सिद्धांत है कि कण्व ऋषि वहां वास किए थे, भजन किए थे और इसलिए भी उस गांव को कनवाड़ा कहते हैं। और कुछ लोग यह भी मानते हैं कि जब पांडव लोग काम्य वन में थे तो उसी क्रम में कर्ण भी उधर आया था, कुछ दिन रुका था और इसलिए बगल में ही एक वन है, उसको कर्ण वन कहते हैं। मुख्य रूप से ये जो कनवाड़ा है भगवान के कर्ण छेदन की लीला से संबंधित। और जो ब्रज के ओरिजिनल गांव हैं, जो संस्कृति है गांवों की, आज भी वहां देख सकते हैं। और कर्णवाड़ा बहुत पवित्र स्थान है और वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं ऊंचो गांव के तरफ, सुनहरा के तरफ, तो एक स्थान आता है, उसको कहते हैं कदम्ब खंडी। कदम्ब खंडी इस अर्थ में ग्रहण कर सकते हैं कि ब्रज में तो अनेक वन हैं और विविध प्रकार के वृक्ष हैं, लेकिन एक छोटा सा क्षेत्र है कि वहां आज भी कदम्ब के वृक्ष बहुत अधिक संख्या में। यद्यपि अब ब्रज के स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। हम कभी 20 साल पहले प्रथम बार ऐसे बरसाना से पैदल गया था और उस समय बहुत वृक्ष थे, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले गया था, अब उस हिसाब से बहुत कम वृक्ष है। जो हो, भगवान ने कदम्ब के वृक्ष से बंसी बजाते थे, इस दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान कई एक उद्देश्य से बंसी वादन करते थे। ये जो काम्य वन क्षेत्र है मुख्य रूप से गोचारण लीला का क्षेत्र है। तो भगवान गोपियों को सिग्नल देने के लिए, सूचना देने के लिए कि हम गांव में अब आएंगे, और इसलिए भी बंसी बजाते थे, या गायों को इकट्ठा करने के लिए भी बंसी बजाते थे।
गायें दूर दूर चर रही हैं, संध्या के समय उनको अब घर ले जाना है, तो भगवान कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ करके बंसी बजाते थे। तो यह बहुत प्रसिद्ध लीला है। तो एक क्षेत्र है जहाँ कदम्ब के वृक्षों की अधिकता है, तो उस क्षेत्र को कदम्ब खंडी कहते हैं। वहाँ गांव भी है। और इस इस स्थान से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। ब्रज में एक संत हुए जिनका लोग टाइटिल दे दिए, उपाधि दे दिए, चिंता चतुर चिंतामणि। चतुर चिंतामणि का अर्थ है कि चतुर व्यक्ति में, बुद्धिमान व्यक्ति में वे श्रेष्ठ हैं। उनको नागा बाबा कहते हैं। तो विचित्र व्यक्तित्व था उनका। एक सिद्धांत है कि उनका जन्म पैगांव में हुआ था। पैगांव जमुना जी के किनारे गांव है, शेरगढ़ क्षेत्र में, खेलन वन के साइड में। तो एक कुछ लोग मानते हैं कि वही पैगांव ही नागा बाबा का गांव है, और कुछ लोग मानते हैं कि कदम खंडी के बगल में जो गांव है तो वही नागा बाबा का गांव है। जो सिद्धांत हो, नागा बाबा बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे। बहुत उनका हृष्ट पुष्ट शरीर था, और उनका भजन का स्थान कदम खंडी है। कुछ दिन वहां भजन किए थे। और नागा बाबा की विशेषता यह है कि वे ब्रज का परिक्रमा रोज कर लेते थे। जैसे अब सनातन गोस्वामी के विषय में सुनते हैं कि वृंदावन से जा करके गिरिराज जी का परिक्रमा करते थे, और कभी कभी उधर रुकते थे, कभी कभी वापस आ जाते थे। कि नागा बाबा इतने शक्तिशाली व्यक्ति थे कि लगभग ब्रज को कवर कर लेते थे। उनका रूटीन था कि सुबह में वृंदावन में मंगला आरती करते थे। जब वृंदावन रहते थे तो वृंदावन में गोविंद देव जी के मंगला आरती में भाग लेते थे, और परिक्रमा प्रारंभ करते थे। दर्शन आरती के समय मथुरा पहुंच जाते थे। केशव देव के मंदिर में दर्शन आरती में भाग लेते थे, और वहां से राजभोग के टाइम में बरसाना चले जाते थे। श्री जी के मंदिर में राजभोग में उपस्थित होते थे, और ऐसे काम्य बन होते हुए फिर वे वापस आ जाते थे। रोज का उनका यह रूटीन था। अब आप समझ सकते हैं कि कैसा उनका व्यक्तित्व होगा। और एक दिन की घटना है कि भगवान कृष्ण ही उनको दूध दिए। उनके विषय में यह प्रसिद्धि है कि वे कुछ याचना नहीं करते थे। एक दिन उनको प्यास लगी तो भगवान ही उनको दूध लेकर के दिए। वे कहे कि मैं तो पानी की इच्छा कर रहा था। भगवान कहे कि हम दूध ही दे देते हैं। और एक दिन की घटना है कि यात्रा के में ही जा रहे थे, तब तक इसी कदम खंडी में किसी झाड़ी में उनका जटा उलझ गया। जटा उलझ गया तो वहीं वे खड़ा हो गए। अब ब्रजवासी आकर के कहने लगे कि अरे बाबा, हम लोग तेरा जटा छुड़ा देते हैं, तो जाओ आगे बढ़ो, यहाँ क्यों खड़े हो? कहे कि ना, जो उलझाया है वही सुलझाएगा। जो उलझायो हो वही सुलझायो हो। और 3 दिन तक वही खड़ा रहे कदम खंडी में। उनका जटा किसी झाड़ी में उलझ गया था, और भगवान वहां उपस्थित हुए। और भगवान कहे, एक बालक के रूप में आए और कहे कि बाबा तेरा जटा हम सुलझा देते हैं। तो कहे कि ना, जो उलझायो है वही सुलझाएगा, जो उलझाया है वही सुलझाएगा। तो भगवान कहे
कि हम ही उलझाए हैं। ओ हम सुलझा दे रहे हैं। तो नागा बाबा पूछे कि तुम हो कौन? वो कहे कि मैं कृष्ण हूँ। है कि कृष्ण हो, तुम्हारा कुंडल नहीं दिख रहा है, बंसी नहीं है, कैसे हम माने कि तुम कृष्ण हो? तो तुरंत भगवान अपना बंसी प्रकट कर दिए, कुंडल उनका प्रकट हो गया। है कि अब तो देख लिया ना। है कि अरे अभी कैसे विश्वास करूं? तुम्हारे जैसे तो बहुत अपने को कृष्ण कह देते हैं ब्रज में। और राधा रानी का जो कांत है, वह कृष्ण हमारा जटा झुल सुलझा सकता है। और भगवान कहे कि वही मैं हूँ, राधा का ही कांत हूँ। और फिर भी नागा भाई के कैसे मानूं, कैसे विश्वास करूं? तो राधा रानी वहां प्रकट हुई और कहें कि बाबा यही हमारे कांत है। तो जब राधा और कृष्ण दोनों वहां उपस्थित हुए और दोनों मिल करके नागा बाबा के जटा को झाड़ी से सुलझाए, वहां से छुड़ाए। और भगवान उनको अपना आलिंगन दिए और प्रिया प्रियतम उनको अपने सेवा में स्वीकार की। तो यह स्थान इस घटना के लिए और प्रसिद्ध हो गया, कदम्ब खंडी। बहुत ही रमणीक स्थान है। आज भी बहुत शांति का अनुभव होता है। और उस स्थान से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सुनहरा गांव आता है। सुनहरा, यह गांव सुदेवी और रंग देवी का है। ये भगवान के सखियों में, राधा रानी के सखियों में प्रधान सखी हैं सुदेवी और रंग देवी। इनके विषय में कहा जाता है कि दोनों सगी बहन हैं। और सुनहरा गांव के पहाड़ी पर सुदेवी का मंदिर है। और इसी गांव के बगल में एक पर्वत है जिसको सखी गिरी पर्वत कहते हैं। सुनहरा राजस्थान के बॉर्डर पर है और उसे आगे बढ़ने पर ऊंचा गांव ये उत्तर प्रदेश में है। लेकिन जो सखी गिरी पर्वत है वह सुनहरा गांव के नजदीक है। और सखी गिरी पर्वत उसी पर्वत पर ललिता देवी का कृष्ण के साथ विवाह हुआ। सखियां वहां इकट्ठा हुई, विवाह का कृत्य संपादित हुआ। और सखी पर्वत उसको कहते हैं, सखी गिरी। यह भी राजस्थान का ही अंश है। और वहीं विवाह हुआ। और विवाह के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। विवाह के कई कृत्य होता है। अब इस विषय में हमसे आप लोगों को अधिक जानकारी है। खास करके स्त्रियां वधू के साथ रहती हैं, कई कृत्य कराती हैं। और दुल्हन को खूब सजाया भी जाता है, विविध प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। तो उसी पर्वत पर विवाह हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि राधा रानी का गोद भरा गया था। कुछ लोग ललिता सखी के विवाह का स्थान बतलाते हैं। तो वहां से पर्वत से सखियां उतर रही थी। तो एक स्थान है जिसको फिसलनी शिला कहते हैं। तो वहीं ललिता देवी का पैर फिसल गया। वो पैर फिसला तो सहारा वे हाथ से ली। तो आज भी वहां जा करके आप देख सकते हैं, स्पष्ट हाथ का चिन्ह और मेहंदी का रंग है। विवाह के अवसर पर सखियां दुल्हन को मेहंदी लगा देती हैं तो लाल रंग का हो जाता है।
तो आज भी प्रकट दिखाई देता है वो मेहंदी का रंग और हाथ का चिन्ह। तो यह सखी पर्वत पर ही निचले हिस्सा में एक स्थान है जिसको फिसलनी शिला कहते हैं, और उसी के बगल में एक स्थान है जिसको चित्र विचित्र शिला कहते हैं। चित्र विचित्र शिला चिकना पत्थर है, स्थान है, और यह मान्यता है कि गर्मी के दिन में आज भी वहाँ कृष्ण का चित्र दिखाई देता है, कृष्ण का रूप दिखाई देता है, और राधा रानी के दुपट्टे का भी चिन्ह वहाँ है। वहाँ प्रिय प्रियतम विहार किए हैं और उसको चित्र विचित्र शिला कहते हैं। और इस प्रकार जो राजस्थान का अंश है ब्रज में, काम्य वन के आगे तो कनवाड़ा, कदम खंडी, सुनहरा और सखी पर्वत। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र प्रारंभ होता है, और जो राधा रानी के सखियों में सबसे प्रधान है ललिता जी, उनका गांव आता है। उस गांव का नाम है ऊंचा गांव, ऊंचो गांव। ललिता जी एक तरह से राधा रानी के गार्जियन भी है, वे सखी हैं, राधा रानी की सेवा में रहती हैं, प्रिया प्रियतम की सेवा में है, लेकिन उम्र में वे बड़ी हैं। तो इस दृष्टि से कभी कभी वे राधा रानी पर शासन भी करती है, कभी कभी कृष्ण पर भी शासन करती है। सखियां तो कृष्ण पर तो हमेशा ही शासन करती हैं, लेकिन कभी कभी ललिता देवी राधा रानी पर भी शासन करते। इस अर्थ में कि राधा रानी तो अपने मान के लिए प्रसिद्ध है। मान के विषय में समझना चाहिए कि प्रेम का ही एक उच्च अवस्था है, वहां प्रेम की कमी नहीं होती है, बल्कि प्रेम का ऐसा तरंग आता है कि प्रिया प्रियतम साथ रहते हुए भी एक दूसरे को देखना बंद करते हैं। खास करके राधा रानी वो कृष्ण के तरफ देखना बंद कर देती हैं, बात करना बंद कर देती हैं, और इतने में तो कृष्ण बहुत व्याकुल हो जाते हैं। मान के विषय में समझना चाहिए, खास करके राधा रानी के मान के विषय में, कि यह प्रेम का उद्रेक है। इसलिए हेतु अहेतुश्च मानम उदुच्यते, कभी कभी मान का कोई कारण होता है और कभी कभी कोई कारण नहीं होता है। देखिए, प्रेम का स्वरूप ही है कि यह सीधा नहीं होता है। रूप गोस्वामी कहते हैं कि अहेरि वह प्रेमना स्वभाव कुटिलो भवेत। जैसे सांप है तो कभी सीधा नहीं चलता है, उसके स्वभाव में है कि टेढ़ा चलता है। तो वैसे ही ये प्रेम का स्वभाव है कि वो सीधा नहीं चलता है। जो प्रिया है तो उसका व्यवहार हमेशा एक रस नहीं होता है। कोई कवि लिखा है, मैं पूरा श्लोक तो नहीं याद है, कि नदी नाम अहीना बधू नाम, ये सीधा व्यवहार नहीं होता। आप नदी देखेंगे तो नहर जैसा सीधा नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है। वैसे ही जो बधू है तो उसका भी व्यवहार स्ट्रेट नहीं चलता है, कर्व होता है, कभी हंसती है बात करते है, कभी रूठ जाती है। तो राधा रानी का मान बहुत प्रसिद्ध है। कभी कभी तो कोई कारण होता है, कारण इस अर्थ में कि राधा रानी कभी कभी देखती हैं कि कृष्ण का माला मर्दित है और उस माला पर कुमकुम लगा हुआ है, तो एक हेतु होता है, तुरंत वे रूठ जाती है
कि तुम किसी दूसरी स्त्री का आलिंगन किए हो। तो यह तो एक कारण हुआ, और मान करते कभी कभी बिना कारण के मान कर जाती है। कभी कभी प्रिया प्रियतम एक साथ बैठे हैं, कुंज में बैठे हैं, सेज पर बैठे हैं या झूला पर बैठे हैं, और तब तक राधा रानी का प्रतिबिंब भगवान के वक्षस्थल पर प्रतिबिंबित होता है। राधा रानी प्रतिबिंबित होती हैं। एक भगवान का श्री विग्रह इतना उज्जवल है कि शीशा जैसा उसमें कोई दिख जाता है। कभी कभी तो सखा लोग को तिलक करना है तो भगवान के श्री विग्रह के समक्ष खड़ा होकर के तिलक कर लेते हैं। राधा रानी साथ में बैठी हैं तो उनका प्रतिबिंब फलित होता है भगवान के छाती में। अब उसको देख करके वे बहुत गुस्सा में हो जाती है। अरे कपटी, तुम कहते हो कि हम तुमसे प्रेम करते हैं और तुम ही से प्रेम करते हैं, हमारे सामने किसी स्त्री को अपनी छाती पर बैठाए हो, ऐसा क्यों झूठ बोलते हो? अब तो भगवान बहुत हैरान हो जाते हैं। वो लाख समझाने का प्रयास करते हैं कि ना ना, आपका ये प्रतिबिंब फलित हो रहा है, कोई दूसरी स्त्री नहीं। और राधा रानी, ना तुम झूठ बोल रहे हो। और भगवान मनाने का प्रयास करते हैं और राधा रानी इतना गुस्सा में हो जाती हैं कि भगवान के झटक देते हैं, उनका माला तक टूट जाता है। तो यह कह रहे थे कि ललिता देवी का यह स्थान है। खास करके कभी कभी राधा रानी मान कर जाती हैं तो एक तरह से डांट टपट भी करती है, उनको बुद्धि देती हैं कि तुम नायिका हो, कुछ तो सेंस होना चाहिए, अरे कुछ तो हृदय होना चाहिए, इतना कठोर क्यों व्यवहार कर रही हो? और कई एक स्थान पर राधा रानी के सीनियर जैसा व्यवहार करती है। या भगवान अब राधा रानी को मनाने में एकदम अपने को असफल महसूस करते हैं और किसी किंकरी के, किसी सखी के पैर पर गिरते हैं और राधा रानी से ललिता सखी से पैरवी करती हैं, तो राधा रानी को समझाती हैं। और जो हो, हम यह कह रहे हैं कि राधा रानी के जो सखियां हैं उसमें से प्रधान सखी ललिता देवी हैं। उन्हीं का गांव ऊंचो गांव है और वहाँ एक छोटे से पहाड़ी पर राधा कृष्ण और ललिता जी का मंदिर है। और ललिता जी का वहाँ मंदिर है, लेकिन इसके साथ ही ऊंचो गांव में और भी कई एक दर्शनीय स्थान है। वहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है दाऊ जी का। दाऊ जी के श्री विग्रह को नारायण भट्ट गोस्वामी प्रकट किए थे। नारायण भट्ट गोस्वामी के विषय में समझना चाहिए, वे चैतन्य महाप्रभु के परिकर गदाधर भट्ट गोस्वामी के प्रशिष्य हैं। गदाधर भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी, और उनके शिष्य हैं नारायण भट्ट गोस्वामी। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ही दाऊ जी को प्रकट किए हैं। अब इस बात को थोड़ा समझना चाहिए कि कैसे चैतन्य महाप्रभु से संबंध है। एक प्रसिद्ध घटना है कि दक्षिण भारत का ग्रुप आया था वृंदावन में, जब जीव गोस्वामी यहाँ निवास कर रहे थे। वे लोग थे गदाधर भट्ट गोस्वामी के शिष्य। गदाधर भट्ट चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित थे और भगवान के प्रेम के गीत को गाते थे। वे कुछ रचना भी करते थे, ब्रजभाषा से भी उनका संपर्क था। गदाधर भट्ट के कुछ शिष्य आए वृंदावन में और गीत गा रहे थे। मैं तो श्याम रंग रंगी, सखी है मैं तो श्याम रंग रंगी।
और गीत का आशय था कि हम लोग तो श्याम के रंग में रंग गई हैं। और जीव गोस्वामी को गीत पसंद पड़ा और बुलाए उन लोगों को और पूछे कि गीत कौन लिखा है। वो लोग बतलाए हमारे गुरु जी लिखे हैं। वो तो समझ गए कि प्रेमी भक्त है। वो पूछे कि वो कहाँ रहते हैं। वो तो दक्षिण भारत में है। तो एक चिट्ठी दिए जीव गोस्वामी। वो लिखे कि अनाराध्य राधा पदाम्भोज जुग्मम असंसेव्य तद तद वनम तत्पदांकितम। आशय यह है कि राधा रानी के जुगल चरण जुगल का सेवन किए बिना और उनके चरणों से जो अंकित वृंदाटवी है, वृंदावन है, उसका सेवन किए बिना और असंभाष्य तद भाव गंभीर चित्ता। और जो प्रिया प्रियतम के भाव से पूरित चित्त वाले महानुभाव हैं, उनसे बिना वार्ता किए, उनका संग किए, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगाह। अरे कैसे श्याम सुंदर के रस का अवगाहन कोई कर सकता है, कैसे उस रंग में डूब सकता है, रंग सकता है। और जीव गोस्वामी पत्र लिखे कि श्री कृष्ण के रस में रंगने के लिए, उसके आस्वादन के लिए तो तीन चीज आवश्यक है। राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना और उनके वन का आश्रय लेना और उनके प्रेमी भक्तों का संग करना। और शिष्य लोग वो चिट्ठी लेकर के गए अपने गुरुजी के पास, गदाधर भट्ट के पास। लोग कहते हैं कि गदाधर भट्ट उस समय दातुवन कर रहे थे कुएं पर, गांव के बाहर ब्रश कर रहे थे, दातुवन कर रहे थे। और शिष्य लोग यह चिट्ठी दिए और गदाधर भट्ट अब वहां से फिर घर नहीं गए, वे कुएं से ही ब्रज के लिए आ गए और इधर जीव गोस्वामी के साथ रहने लगे। तो ऐसा कहा जाता है कि नारायण भट्ट गोस्वामी गोदावरी नदी में स्नान कर रहे थे और वहीं भगवान उनको आदेश दिए कि तुम ब्रज में जाओ। वे ब्रज में आए और उस समय मदन मोहन जी गोवर्धन के तलहटी में थे। सनातन गोस्वामी भी उपस्थित थे और गदाधर भट्ट के शिष्य कृष्णदास ब्रह्मचारी मदन मोहन जी की सेवा कर रहे थे। दोपहर का समय था, भगवान का राजभोग करके वो लोग विश्राम के लिए दिए थे, पट बंद था। लेकिन नारायण भट्ट गोस्वामी जब आए तो पट अपने से खुल गया। भगवान उनको दर्शन दिए, उनसे बात किए। अब तो जब कृष्णदास ब्रह्मचारी का ध्यान गया, सनातन गोस्वामी का ध्यान गया कि दोपहर में मंदिर कैसे खुला है। जब वहां गए तो सब चीज उनको पता चला और भगवान उनको आदेश दिए कि इस हमारे प्रेमी को तो परंपरा में ग्रहण करो। और कृष्णदास ब्रह्मचारी उनको शिष्य बनाए और वे आकर के ऊंचो गांव में भजन कर रहे थे। तो वहीं दाऊ जी को प्रकट किए। और नारायण भट्ट गोस्वामी के विषय में समझना चाहिए कि जो ये प्रसिद्ध मंदिर है बरसाने का, लाडली जी का, तो नारायण भट्ट गोस्वामी उसको प्रकट किए। बरसाना में परिक्रमा मार्ग में आज भी वो स्थान है जहाँ से लाडली जी को प्रकट किए। और ऊंचो गांव में वे दाऊ जी को प्रकट किए। तो ऊंचो गांव में मुख्य मंदिर राधा कृष्ण ललिता जी का है और पहाड़ी के नीचे दाऊ जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। दाऊ जी का श्री विग्रह वज्रनाभ के समय से ही
वे मिट्टी के अंतर्गत थे और नारायण भट्ट गोस्वामी उनको प्रकट किए। और इस दृष्टि से बहुत महत्व का स्थान है। और नारायण भट्ट गोस्वामी ब्रज में अनेक तीर्थों को प्रकट किए। तो ऊंचो गांव में ही एक त्रिवेणी तीर्थ है, नारायण भट्ट ही उसको प्रकट किए। कुछ ब्रजवासी प्रयागराज जा रहे थे और नारायण भट्ट कहे कि अरे आप लोग ब्रज छोड़ करके उधर क्यों जा रहे हैं? नारायण लोग कहे कि हम लोगों को त्रिवेणी स्नान करने की इच्छा है। नारायण भट्ट कहे कि तो ब्रज में क्यों नहीं आप लोग स्नान करते हैं त्रिवेणी में? तो लोग कहे कि ब्रज में कहाँ त्रिवेणी है। और ऊंचो गांव में वे खुदाई करके और दिखाए 3 धारा का वहां मेल है। तो अनेक तीर्थों को प्रकट किए हैं। ऊंचो गांव में इनकी समाधि है, नारायण भट्ट गोस्वामी। ऊंचो गांव में और भी दर्शनीय स्थान है। एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है, उसको देह कुंड कहते हैं। देह कुंड के विषय में कहा जाता है कि वहाँ एक मंदिर था राधा कृष्ण का, और नारद जी ही सेवा पूजा कर रहे थे। भगवान एक बार उस मंदिर में आ गए और नारद जी सेवा को देख करके बड़ा प्रसन्न हुए और कहे कि नारद, तुमको जो इच्छा हो वर मांग लो, हम तुमसे बहुत संतुष्ट हैं। तो नारद जी कहे कि आप हमको कुछ देना चाहते हैं तो आपका जो प्रिय चीज है, जो प्रिय वस्तु है, उसी को हमको दे दीजिए। हम अपने से नहीं कुछ कहेंगे, हम आपका ही चॉइस दे रहे हैं कि जो आपको प्रियतम वस्तु है, सबसे अधिक प्रिय है, उसको दे दीजिए। और भगवान विचार करने लगे तो कहे कि हमको तो राधा रानी सबसे प्रिय है, और कहे कि उन्हीं को दे दीजिए। और राधा रानी को दान दे दीजिए नारद जी को। लेकिन अब भगवान के सामने भी समस्या, जब राधा रानी के बिना कैसे रहेंगे। तो अब कहे कि भाई अब क्या व्यवस्था हो, राधा रानी को दे तो दिया लेकिन हमको वापस चाहिए। और ऐसा कहे कि तो भाई दान का तो विधान है कि जिसको लेना है तो उसके वजन का सोना देना पड़ेगा। तो भगवान राधा रानी के वजन का सोना उसी स्थान पर दिए और उसको राधा रानी को वापस लिए। तो उस स्थान को देह कुंड कहते हैं। यह ऊंचो गांव बरसाना से बहुत दूर नहीं है, 2 किलोमीटर है। और जो भी प्रधान प्रधान सखियां हैं तो उनका गांव बरसाना के आसपास में ही है। और ऊंचो गांव ललिता सखी का स्थान है। ललिता सखी के महत्व के विषय में आप सुने। कभी कभी भगवान राधा रानी की सेवा के लिए ललिता देवी की खुशामद करते हैं। आप बरसाना जाते हैं या जाएंगे, श्री जी के मंदिर में एक चित्र है। तो उस चित्र में वो ललिता देवी राधा रानी के चरण संवाहन कर रही है, मसाज कर रही है। और कृष्ण प्रार्थना कर रहे हैं कि अवसर हमको दीजिए। नीचे पदभेद लिखा गया है कि कुसुम सेज पर पौड़ी राधा, राग सुनत मृदुबानी। फूल का सैया तैयार किया गया है और राधा रानी उसी पर लेट करके, अभी सोई नहीं है, पौड़ी हुई है, लेटी हुई है और गीत सुन रही है। और पांव पलोटत ललिता देवी राधा रानी के चरण संवाहन कर रही हैं ललिता देवी। लेकिन कृष्ण वहां आ जाते हैं और
कृष्ण अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि हमको यह सेवा दी जाए। पांव परत वो कृष्ण ललिता देवी के पांव में गिरते हैं, वो हाहा खाते हैं, बहुत विनय करती है। और नीचे का लाइन है कि भाई दयाल लाल ते ललिता दई आज्ञा मुस्कानी। अब भगवान इतना प्रार्थना कर रहे हैं, हाहा खा रहे हैं, राधा रानी के चरणों पर गिर रहे हैं कि भाई दयाल लाल ललिता। और ललिता देवी के हृदय में दया आ गई और हंसते हुए आज्ञा दे दी। कृष्ण राधा रानी का चरण दबाने लगे। तो राधा रानी का गांव ऊंचो गांव है और आज भी साधुओं के लिए वो माधुकरी का स्थान है, बड़ा गांव है। बहुत अधिक रोटी की जरूरत होती थी तो हम लोग भी भक्तों को ऊंचो गांव भेजते थे। वहाँ ऊंचो गांव से साधु आज भी चून मतलब आटा और रोटी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त कर लेते हैं। अब ऊंचो गांव के दर्शन के बाद जब आगे बढ़ते हैं बरसाना के लिए, नजदीक ही है, लेकिन बीच में एक स्थान आता है पीली पोखर, वहीं से रास्ता है। बरसाना के विषय में आप लोग अलग से सुनेंगे क्या क्या लीला स्थली है, लेकिन हम एक दो बात बतलाना चाहते हैं। और ऊंचो गांव से बरसाना पहुंचने के रास्ते में ही पीली पोखर है। पीली पोखर, पीली मतलब येलो, पीला रंग, और पीली पोखर। और इसके विषय में समझना चाहिए कि यहाँ राधा रानी अपने विवाह का हल्दी धोई और हल्दी धोने से इस पोखर का, पौंड का, तालाब का पानी पीला हो गया और इसी से इसको पीली पोखर कहते हैं। पीली पोखर यह एक प्रसिद्ध बात है कि दुर्वासा जी बर और साप देने में बहुत प्रसिद्ध है। वो रंज होते हैं तो साप दे देते हैं, इंद्र को साप दे दिए, और प्रसन्न होते हैं तो बर देते हैं। और वे भगवान के प्रेमी भक्त हैं। भक्तों का स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन दुर्वासा जी बहुत भारी तपस्वी हैं और वे ब्रज के प्रेमी भी हैं। जो पानी गांव जमुना जी के उस पर वृंदावन के सीधे पूरब में गांव है, वहीं आज भी दुर्वासा जी का भजन स्थली है। और राधा रानी बहुत छोटी अवस्था की थी और एक बार दुर्वासा जी के सेवा का अवसर मिला और दुर्वासा जी की बहुत अच्छा से सेवा की। दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए और राधा रानी को वर दिए कि बेटी, मैं तुमको वर देता हूं कि तुम रंधन करोगी, तुम भोजन बनाओगी तो वह बहुत स्वादिष्ट होगा। देखिए, ये अंतर होता है, आप लोगों का भी अनुभव होगा, इस विषय में हमें भी अनुभव है कि एक ही समान है और एक माता जी भोजन बनाती है तो स्वादिष्ट हो जाता है और कोई कोई माता जी बनाती हैं तो वैसा स्वाद नहीं आ पाता है। और कुछ कुछ हाथ में अंतर हो जाता है। खास करके राधा रानी की विशेषता है कि राधा रानी का स्मरण करके जो कुकिंग करेगा, रंधन करेगा, तो प्रसाद स्वादिष्ट हो जाता है। इसी से ध्यान रखना चाहिए, जब रंधन कर रहे हैं भगवान के लिए तो राधा रानी का स्मरण करके करना चाहिए, वो स्वादिष्ट हो जाता है। और दुर्वासा ऋषि राधा रानी को साप वरदान दिए कि तुम
रंधन करोगी, भोजन बनाओगी तो बहुत स्वादिष्ट होगा। और जो व्यक्ति उस भोजन को ग्रहण करेगा तो वह निरोग रहेगा और दीर्घायु होगा, मतलब उसकी आयु बहुत लंबी होगी। अब दुर्वासा जी यह आशीर्वाद दिए हैं तो यह अमोघ होगा, ये तो निष्फल हो नहीं सकता। तो यह बात अब कानों कान फैलने लगी कि राधा रानी को दुर्वासा जी आशीर्वाद दिए। जब यह बात माँ जसोदा को पता चली कि हमारे मित्र के ही लड़की को ऐसा आशीर्वाद है, तो उनको तो लोभ जग गया कि जब इस लड़की के हाथ में ऐसा गुण है तो हमारे मित्र के ही तो लड़की है। वृषभानु जी में और नंद बाबा में मैत्री थी, तो इसलिए माँ जसोदा और कीर्तिदा में भी मैत्री हो गई। वो कहे हमारे मित्र के ही लड़की के गुण है तो क्यों नहीं उसी को बुला करके हम भोजन बनवावे, तो हमारा बेटा कृष्ण भी निरोग रहेगा, उसकी आयु लंबी होगी। तो वे राधा रानी को बुलाते थे नंदगांव में और राधा रानी आ करके भोजन बनाती थी और कृष्ण को खिलाती थी। और माँ जसोदा बहुत प्रसन्न थी कि हमारे पुत्र को अच्छा भोजन मिल रहा है, वो निरोग रहेगा। लेकिन कुछ दिन के बाद उनके मन में अब यह भाव आने लगा कि दूसरे के लड़के को कितना दिन बुलाऊंगी, तो अच्छा होता कि कृष्ण के साथ इसका विवाह हो जाए। विवाह हो जाएगा तो रोज बनाएगी खिलाएगी, हमारा बेटा निरोग रहेगा, उसकी आयु लंबी होगी। और इसी भावना से वे राधा रानी से विवाह का प्रस्ताव रखी। राधा रानी भी प्रसन्न थी और विवाह के कृत्य के रूप में ही हल्दी लगा दी। और राधा रानी को पसंद ही था, खुश ही थी। लेकिन जब नंदगांव से वापस आ रही थी तो उनके मन में थोड़ा थोड़ा संकोच होने लगा कि लड़की के विवाह का कृत्य तो माता पिता करते हैं, अब थोड़ा सा वे लज्जा महसूस करने लगे। तो गांव के बाहर जो विवाह के कृत्य का हल्दी था उसको धो दी और उससे पानी पीला हो गया, इसी से उसको पीली पोखर कहते। राधा रानी के विवाह का हल्दी का पानी है, बहुत पवित्र स्थान है। और पीली पोखर ये ऊंचो गांव से बरसाना आने पर या नंदगांव के भी रास्ते में वो कार्नर पर है, तिराहा पर है और पीली पोखर। और बरसाना के विषय में और बातें उसको आप सुनेंगे, लेकिन एक चीज है जानना चाहिए कि ब्रज का सेवन अपने अपने ढंग से अनेक लोग करते हैं। तो जो तीन देवता हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव, तो वो लोग भी ब्रज का सेवन कर रहे हैं, वे पर्वत के रूप में। गिरिराज जी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं और नंदीश्वर जो नंदगांव में पर्वत है वे शिव जी का स्वरूप है। और बरसाना तो पर्वत पर ही स्थित है और इसको ब्रह्माचल कहते हैं। वह ब्रह्मा जी ही हैं, ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। ब्रह्मा जी ही बरसाना में पर्वत के रूप में है। तो ऐसा आदि पुराण में कथा आती है कि 60 वर्ष सहस्राणी ब्रह्मा जी खुद ही स्वीकार किए हैं कि 60,000 वर्ष तक हम तपस्या किए, 60 वर्ष सहस्राणी। और वे इतना लंबा तपस्या किस लिए कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि नंद ब्रज स्त्रीणम पाद रेणुपलब्ध है। वे तपस्या कर रहे थे कि ब्रज के गोपियों का चरण धूलि प्राप्त हो जाए। नंद ब्रज स्त्रीणम पाद रेणुपलब्ध है। नंद ब्रज के स्त्रियों के गोपियों के चरण धूलि की प्राप्ति के लिए 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन कुछ रिजल्ट सामने नहीं दिखा।
लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी निराश नहीं हुए, फिर तपस्या में लगे। और तपस्या में लगे तो भगवान उनके समक्ष प्रकट हुए और कहे कि तुम बरसाना में जाकर के पर्वत बन जाओ। तो जो बरसाना में आप पर्वत देखते हैं तो ब्रह्मा जी ही हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख है, वैसे उस पर्वत के भी 4 शिखर हैं। चारों का नाम है दानगढ़, विलासगढ़, मानगढ़ और भानगढ़। तो भानगढ़ जैसे भीमसेन को शॉर्ट में भीम कह देते हैं, तो उसी तरह वृषभानु जी को ही शॉर्ट में संक्षेप करके भानु कह देते हैं। तो भानुगढ़ है जो स्थान है, तो वही वृषभानु का घर था। तो भगवान ने कृपा किए, ब्रह्मा जी को पर्वत बनाए, इस अर्थ में वे चरण धूलि चाहते थे, लेकिन भगवान उनको अवसर दिए कि चरण धूलि की बात क्या है, तो हमको साक्षात राधा रानी का, गोपियों का चरण का स्पर्श मिले। और 4 शिखर है, और एक है दानगढ़, वहां भगवान खड़ा हो जाते थे, गोपियों से दान मतलब टैक्स मांगते थे। ऐसा स्थान है कि केवल एक व्यक्ति उससे पार कर सकता है, और केवल एक गोपी कृष्ण के समक्ष आ सकती थी, और इसलिए वह स्थान बहुत सूट करता था। और विलासगढ़ है, एकांत में प्रिया प्रियतम का लीला होता था, विलास था। और मानगढ़, वहाँ राधा रानी गुफा में मान करके बैठी थी, इसलिए मानगढ़ कहते हैं। और जहाँ श्री जी का मंदिर है, लाडली जी का मंदिर है, उसको भानगढ़, भानगढ़ वृषभानगढ़, वृषभान को शॉर्ट करके संक्षेप में भानगढ़, वही वृषभान जी का घर है और वही राधा रानी का निवास है। और बरसाना को ब्रह्माचल कहते हैं, ब्रह्मा जी ही पर्वत के रूप में स्थित हैं, और उसी के ऊपर राधा रानी का मंदिर है। ब्रह्मा जी को यह सौभाग्य मिला है। बरसाना राधा रानी का अपना गांव है, और इसका विशेष महत्व है, और वहाँ कई एक लीला स्थलियाँ हैं, जिसके विषय में आप लोग आगे के दिनों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अन्य कोई भक्त को कुछ प्रश्न है कथा के विषय में, हाँ, तो महाराज जी से पूछ सकते हैं। महाराज ने अपना मूल्यवान समय हम सभी को दिया है और बहुत सुंदर रूप से अन्य लीलाओं का दर्शन करवाया है। ऊंचा गांव और अन्य जो स्थान आते हैं, यदि कोई भक्त प्रश्न पूछना चाहता है महाराज से तो पूछ सकता है। महाराज, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में वहाँ पे उपस्थित थे ये बरसाना में, तो एक तो पर्वत के रूप में और एक उनका पर्सनल, उनका जो निजी स्वरूप भी होगा, तो दोनों किस किस प्रकार, मतलब एक साथ कैसे संभव है? देवता है। हाँ महाराज बोलिए। केवल ब्रह्मा जी ही नहीं, आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो पृथ्वी आक्रांत होकर के भार से, दुख से ब्रह्मा जी के शरण में गई, तो ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ क्षीर सागर के तट पर गए, भगवान की स्तुति किए और भगवान की वाणी को सुने। सब लोग नहीं सुन पाए, ब्रह्मा जी सुने और वे कहे कि भगवान अवतार लेने वाले हैं, और देवताओं को आदेश दिए कि तुम लोग भी यदुवंश में अवतीर्ण हो, और देवताओं के स्त्रियों को भी आदेश दिए कि तत्प्रियार्थम, उनके प्रिया के लिए तुम लोग भी अवतीर्ण हो। तो ऐसा नहीं है, वे जब ब्रज में आए तो स्वर्ग खाली हो गया। वे देवता हैं, एक
अंश से, एक स्वरूप से अपने ऑफिस का भी काम करते हैं और एक अंश से जदुवंश में अवतार भी ग्रहण किए थे। लीला जब संवरण हुआ तो फिर वे वापस आ गए। तो मनुष्य और देवता के अंतर को समझना चाहिए। ब्रह्मा जी तो देवताओं से भी ऊपर हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, तो एक रूप से पर्वत रूप में भी हैं और एक अपने व्यक्तित्व में भगवान के लीला का दर्शन भी करते हैं। अब उन मंजू महिमा देखने के लिए तो कुछ गलती भी कर दिए, गौतम में स्तुति करते हैं, क्षमा मांगते हैं। और देवता को एकदम मनुष्य जैसा नहीं समझना चाहिए। ये तो हम लोगों की मजबूरी है कि एक जगह रहेंगे तो दूसरे जगह नहीं रह पाएंगे, लेकिन देवताओं की ये क्षमता होती है, वे रूप बना सकते हैं, एक अंश से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो इसमें कोई कठिनाई अनुभव नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? महाराज जी, एक और प्रश्न पूछा गया है। आपने बताया भगवान के विवाह के बारे में, लेकिन यहाँ यह प्रश्न है कि जो विवाह हुआ था अभिमन्यु के साथ में और जटिला और कुटिला उनकी सास और उनकी देरानी थी, उनकी ननद थी, तो उनकी क्या लीला है वो विशेषता थोड़ा अपने मुखारिन से? वो माया विवर्त विवाह था। देखिए, अचिंत्या खलु जे भावा न तर्केण योजयेत। जो भगवान के विषय में कोई एक ऐसी चीज है कि जिसका निराकरण, जिसका समाधान हम अपने छोटी बुद्धि से नहीं कर सकते। तो राधा रानी का विवाह जावट में हुआ था, वो माया विवर्त विवाह था। माया विवर्त, वो माया जैसा था। माया इस अर्थ में कि जैसे भगवान तो देह का भी त्याग किए, लेकिन वह एक विवर्त मतलब झूठा। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे जादू वाले होते हैं तो वो तो बहुत पैसा प्रकट कर देते हैं ना, बहुत सिक्का, बहुत नोट वहां दिखा देते हैं, पेट में छुरा मार लेते हैं, लेकिन क्या वो वास्तविक होता है? वो जैसे जादूगर कोई एक दृश्य उपस्थित कर देता है, तो वैसे ही जो राधा रानी का विवाह जावट में हुआ है वो माया विवर्त है। वो देखने में लगता है कि विवाह है, लेकिन वास्तव में राधा रानी का विवाह कृष्ण के साथ हुआ था और नहीं भी हुआ था। ब्रज ये विशेषता है, भगवान की लीला की विशेषता है। अब चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो भगवान तो परकिया भाव के आस्वादन के लिए यहाँ अवतरित हुए थे। राधा रानी और गोपियों का विवाह दूसरे का साथ हुआ था और भगवान उनके साथ प्रेम व्यवहार रखते थे। यह सिद्धांत यह है। इसके साथ ही यह भी सिद्धांत प्रचलित है कि राधा रानी का प्रकट विवाह कृष्ण के साथ हुआ था। अब भांडीर वट में जाएंगे, वहाँ जो राधा कृष्ण का विग्रह है, तो राधा रानी के मांग में स्पष्ट सिंदूर दर्शन कर सकते हैं। बरसाना में विवाह का उत्सव मनाया जाता है। जो बरसाना का होली है, लाठमार होली, वो राधा रानी के विवाह का ही सेलिब्रेशन है। उसी को की मान्यता है कि आज भी बरसाना बहुत लोग हैं कि नंदगांव का पानी नहीं पीते, भोजन नहीं करते, क्योंकि गांवों के रीति रही है कि जो पिता अपने बेटी का दान जिस गांव में करता है तो वहां का कुछ ग्रहण नहीं करता है। अभी भी गांव में प्रचलन है। तो बरसाना के कई एक लोग राधा रानी को अपना बेटी मानते हैं, तो आज भी नौकरी वे करते हैं नंदगांव में, लेकिन अपना भोजन पानी लेकर के जाते हैं, नंदगांव का कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। और बरसाना के दर्शन में आप सुनेंगे कि एक भक्त हो गए हैं गुलाब सखी।
वो राधा रानी को अपना बेटी मानते थे। वो बरसाना गए थे और बरसाना में उनको प्यास लग गई, लेकिन अब बेटी के गांव का पानी नहीं पिएंगे। वे वहां से चले, उनको इतनी तेज प्यास लगी थी कि बरसाना पहुंचने के पहले ही मूर्छित हो गए। और राधा रानी अपने हाथों में लोटा में पानी लेकर के आई और पियाई, वहीं उनको सिद्धि मिल गई। गुलाब सखी का स्थान है, जब पीली पोखर से प्रेम सरोवर के तरफ बढ़ेंगे तो वो स्थान आता है। तो भगवान के विवाह के विषय में, या राधा रानी के विवाह के विषय में, खास करके राधा रानी के विवाह के विषय में ये सिद्धांत जानना चाहिए कि जो अभिमन्यु के साथ विवाह है तो माया विवर्त विवाह है, वास्तविक विवाह नहीं है। और राधा रानी के साथ भगवान का परिक्रिया संबंध भी है और राधा रानी के साथ उनका विवाह भी हुआ है। ये सब सिद्धांत सही है, यही भगवान की विशेषता है। इसी से इन सब लीलाओं पर विचार करने के पहले व्यक्ति को भगवान का अर्थ समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत इस बात पर जोर देते हैं। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, ये गीता पढ़ेंगे, तो भगवान के विषय में लिखा गया है कि यस्मिन विरुद्ध गतयः ह्यनिशं पतन्ति। भगवान में विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। गीता में आप देख सकते हैं, अणोर अणियान महतो महीयान। भगवान खुद कहते हैं कि अणु से अणु हैं और बड़े से बड़े हैं। आज के व्यक्ति को तो समझ में नहीं आएगा कि जो सबसे छोटा है तो बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन यही भगवान की विशेषता है, विरोधी गुण एक साथ रहते हैं। और इसी सिद्धांत को मन में रह करके भगवान के लीला को भी ग्रहण करना चाहिए। वो दिखेगा कई एक चीज एकदम विरोधी है, लेकिन यही भगवान की विशेषता है कि विरोधी चीज भी सत्य है। और केवल मनुष्य बुद्धि से भगवान पर विचार नहीं किया जा सकता। इसी से जीव गोस्वामी अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत दिए। तो हम इतना ही कहेंगे कि जावट में उनका विवाह हुआ था, लेकिन वह माया विवर्त विवाह। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न पूछना चाहता है महाराज से? दंडवत प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, ये जो आपने बताया था कि वो जो धाम सेवन के 9 प्रकार है हाँ। वो थोड़ा सा एक बार और बता देते। 9 विधि। ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में रूप गोस्वामी लिखे हैं। श्रुता मतलब धाम के विषय में श्रवण किया गया, स्मृता धाम के स्मरण किया गया, कीर्तिता धाम का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ जस गा रहे हैं, वांछिता, वांछिता का अर्थ है कि धाम में पहुंचे नहीं हैं दूसरे शहर में, लेकिन इच्छा कर रहे हैं कि हम भी पहुंच जाते या वहीं निवास करते, इसको वांछिता कहेंगे। और प्रेक्षिता, प्रेक्षिता का अर्थ है कि दूर से दर्शन करना। जैसे आप लोग नेट में दर्शन कर रहे हैं, या टीका में लिखा गया यान से दर्शन कर रहे हैं, प्लेन से दर्शन कर रहे हैं। और गता, गता का अर्थ है कि वहां पहुंच गए, प्रकट वहां चले गए। और स्पृष्टा, कुछ लोग जाते हैं लेकिन जूता नहीं खोलते हैं और चले गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है स्पर्श करना, जूता से नहीं ललाट से, मतलब भगवान को, भगवान के धाम को प्रकट नमस्कार करना। और आश्रिता, उससे भी है कि वहीं डेरा जमा दीजिए, कोई आश्रय ले लीजिए, घर ले लीजिए। और उससे भी श्रेष्ठ है सेविता। सेविता का अर्थ है नियम पूर्वक रहना, कुछ धाम की सेवा करते हुए वास करना। तो कई एक सेविता के अंतर्गत कई एक बात का उल्लेख किया गया है, तो ये सबसे श्रेष्ठ है। तो एक क्रम समझना चाहिए, सुनना इससे भी मनोरथ पूर्ण होगा, लेकिन इससे श्रेष्ठ है स्मरण करना, स्मरण से भी श्रेष्ठ है कीर्तन करना।
कीर्तन से भी श्रेष्ठ है धामवास की इच्छा करना, उससे भी श्रेष्ठ है भले दूर से ही दर्शन करना, उससे भी श्रेष्ठ है वहां पहुंच जाना, और उससे भी श्रेष्ठ है मस्तक से स्पर्श करना, उससे भी श्रेष्ठ है वहीं वास करना, और सबसे श्रेष्ठ है नियम लेकर के धाम की सेवा करते हुए वास करना। लेकिन है कि 9 में से किसी को स्वीकार करेंगे, किसी का प्रैक्टिस करेंगे, कोई अंगीकार करेंगे तो अभीष्ट 2 निर्णय और मनोरथ आपका पूर्ण हो जाएगा। यह धाम सेवन के 9 प्रकार हैं और सब सक्षम है मनोरथ को पूर्ण करने में, लेकिन फिर भी क्रम है, सेवन सेविता ये सबसे श्रेष्ठ है। जी धन्यवाद। ठीक है, हम सबको तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को देख रहे हैं बहुत ध्यान से सुने, और बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसन्नता है, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय।